हेलो, नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू द BS30 स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था अबाउट द डिफरेंशिएशन एंड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द डिफरेंशिएशन। जैसे कि अब मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि देखिए डिफरेंशिएशन क्या होता था, उसका मीन अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है कि अगर अपन एक्स में डेल एक्स की डिफरेंशिएट या इंक्रीजमेंट कहते हैं तो वाई में भी उसी के रेस्पेक्ट में डेल वाई का इंक्रीमेंट होता है। तो इस तरीके से अपन सॉल्व करते गए। तो इसमें जो आया था आपके पास में, जिसको अपन बोल देते हैं लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई अपन डेल एक्स लिमिट एक्स। तो ये जो चीज़ होती थी इसी को अपन क्या बोलते थे, डिफरेंशिएशन बोलते थे। इसको अपन क्या बोलते थे, डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये है कि इसको अपन क्या कर देते हैं कि डी वाई का डिफरेंशिएट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, जिसको अपन डी वाई बाई डैश डेल डी एफ डैश एक्स से भी निरूपित या डिनोट किया जाता था। ठीक है, इसके बाद अपन ने फर्स्ट प्रिंसिपल से किया था। तो फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या था आपके पास में कि जिसमें अपने पास में रूल था कि एक्स में जो के एक्स का मतलब एक्स के साथ में अपन डेल एक्स की मतलब इंक्रीमेंट करते हैं तो उसी के रेस्पेक्ट में डेल वाई में कितने का हो जाता है, डेल वाई का इंक्रीमेंट हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से अपने पास में तो डेल एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है आपके पास में, डेल यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। निकालने के बाद में आपके पास में पता होता है कि यहाँ से दोनों तरफ क्या कर देते हैं, डेल वाई में डेल एक्स और डेल एक्स का क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। डेल एक्स का डिवाइड करने के बाद में फिर उसके बाद में क्या निकाल लेते हैं, लिमिट निकाल लेते हैं। और लिमिट निकालने के बाद में फिर अपन ये कर देते लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू जीरो रख देते हैं। रखने के बाद में अपन क्या निकल जाता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन हो जाता है। जैसे कि अपन ने एक एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन निकाला था। क्या निकाला था कि एक्स बाई बराबर एक्स की पावर एन बाई यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल से अपन डिफरेंशिएशन करना था बाई। तो सबसे पहले क्या किया था कि वाई में प्लस की डेल वाई प्लस कर दिया था, मतलब इंक्रीमेंट कर दिया था। तो उसी के रेस्पेक्ट एक्स में भी क्या होगा, एक्स प्लस डेल एक्स। अब यहाँ से आप डेल वाई की वैल्यू निकालिए तो वाई उधर चला जाएगा, तो वाई उधर चला गया। उधर जाने के बाद में अब वाई की वैल्यू पुट कर देंगे और एस की ये पुट है ही, तो वाई बराबर क्या था, एक्स की पावर एन, तो एक्स की पावर एन पुट कर दिया। अब दोनों साइड में क्या दे दिया, डेल एक्स का डिवाइड कर दिया। डेल एक्स का डिवाइड करने के बाद में अब मैंने क्या किया, डेल एक्स का डिवाइड कर दिया। अब डेल एक्स का अलग अलग डिवाइड देने के बाद में एक्स की पावर एन कॉमन ले लिया और इसमें से डेल एक्स भी कॉमन ले लिया। तो ये बच गया आपके पास वन माइनस डेल एक्स और इसकी पावर एन, ये बच गया अपने पास में। तो ये बच गया वन प्लस एक्स की पावर एन से अपन ने क्या कर दिया, इसका फ्रैक्शन कर दिया। तो वन प्लस एक्स की पावर एन का फ्रैक्शन होता है वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन प्लस एन इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू एक्स की पावर थ्री अपॉन फैक्टोरियल थ्री एंड सो ऑन। इसी तरीके से ये चलता जाता है। ये जाने के बाद में अपने पास में इसी तरीके से ये चलता गया। अब यहाँ पर आपने पास रख दिया तो ये प्लस माइनस का माइनस वन से कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट होने के बाद में अब देखिए यहाँ से सब में से कॉमन क्या आ रहा है, डेल एक्स कॉमन ले लिया। तो डेल एक्स कॉमन लेने के बाद में क्या बच जाता है आपके पास में, यहाँ से नीचे भी डेल एक्स है तो डेल एक्स कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट होने के बाद में अब बच गया आपके पास में क्या, एक्स की पावर एन अपॉन मल्टीप्लाइड बाई एक्स पावर एन मल्टीप्लाइड बाई एन अपॉन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू और डेल एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। और जैसे डेल एक्स टेंड्स टू जीरो रखोगे तो डेल एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये ओनली ये स्टेप बचेगा, ये फर्स्ट स्टेप बचेगा और इसके साथ में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होने के बाद में एक्स को ऊपर की तरफ लेके गए तो ये क्या हो जाएगा, एन। तो एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है आपके पास में, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस के वन। जब भी आपके पास में एक्स की पावर कोई भी कांस्टेंट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस के वन। अब ये कुछ डिफरेंशिएशन है जो कि अपन फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं डायरेक्टली बताऊंगा। तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है आपके पास में, ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है, ए एक्स होता है तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए एक्स लॉग ई ए। ठीक है, साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस के
कोसेक स्क्वायर। सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x। कोसेक एक्स का क्या होता है, माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और कांस्टेंट कोई भी होता है, कांस्टेंट कोई भी होता है उसका होता है 0। ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का होता है आपके पास 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का होता है माइनस के 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन एक्स का होता है, टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का होता है माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का होता है माइनस के 1/x √x स्क्वायर माइनस के 1। कोसेक इनवर्स एक्स का होता है माइनस के 1/x √x स्क्वायर माइनस के 1। तो ये सब क्या होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। तो इन सभी का अपन को क्या करना पड़ेगा, याद रखने पड़ेंगे और इन सभी का ही अपन यूज करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन रूल्स के बारे में कि कौन कौन से रूल होते हैं कि जब दो फंक्शन इस तरीके से प्लस माइनस में हो तब उनका डिफरेंशिएशन किस तरीके से करते हैं, जब अपने पास में मल्टीप्लाई में दो फंक्शन होते हैं तो उनका किस तरीके से करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास में पहला रूल, ठीक है, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन देखिएगा, सबसे पहला रूल है, अगर अपने पास में दो फंक्शन किस में हो, या तो प्लस में हो या माइनस में हो, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल। तो अगर दो अपने पास में फंक्शन कैसे हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, तो उनका अपन डिफरेंशिएशन किस तरीके से निकाला जाता है उनके बारे में अपन डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिएगा, अपने पास में अगर कोई फंक्शन कैसे हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, तो देखिएगा अगर इफ़ एफ एक्स इक्वल टू या वाई इक्वल टू, ठीक है, या इसी को अपन बोल सकते हैं वाई इक्वल टू, आपके पास में तो कोई दे रखा है, क्या दे रखा है कि एफ एक्स कोई एक फंक्शन हो गया, एफ एक्स कोई एक फंक्शन है प्लस माइनस इंटू बहुत सारी प्लस जी एक्स। अगर दो फंक्शन अपने पास में प्लस माइनस में होते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन हम किस तरीके से करते हैं, तो इसका तो हो जाता है आपके पास में y का डिफरेंशियल dy अपॉन डी एक्स, और इनका d अपॉन डी एक्स पहले तो क्या किया जाता है एफ एक्स प्लस माइनस इंटू वो प्लस माइनस जी एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन अलग, प्लस माइनस इसका डिफरेंशिएशन अलग, इन दोनों का डिफरेंशिएशन कैसा हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। ये हो जाएगा आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स किसका, एफ एक्स का, प्लस माइनस डी अपॉन डी एक्स किसका, जी एक्स का। इन दोनों का क्या हो जाता है, अलग अलग, इस तरीके से क्या हो जाता है अपन डिफरेंशिएशन हो जाता है। जब आपके पास में प्लस माइनस में हो दो फंक्शन तो उनका डिफरेंशिएशन किस तरीके से हो जाता है, इस तरीके से अपना डिफरेंशिएशन हो जाता है। मतलब एक का डिफरेंशिएशन प्लस माइनस जो भी साइन होगा, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन। तो देखिएगा, आप एक एग्जांपल लेके चलता हूँ यहाँ पर कि x की पावर 3 प्लस साइन एक्स, ठीक है। यहाँ पर आपके पास दो हो गए, दो फंक्शन हो गए, एक ये रहा एक ये रहा। तो इन दोनों जब प्लस में होते हैं तो इन दोनों का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली कर सकते हैं कि डी पाई का तो होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसका हो जाएगा डी एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स प्लस डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स। तो इन दोनों का अलग अलग। अब एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन करो तो एक्स क्यू का होता है एक्स की पावर एन से, तो एन क्या होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस के 1। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x³ माइनस, सॉरी 3x³ का क्या हो जाएगा, देखिए x³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 माइनस के 1, ठीक है, प्लस साइन एक्स का क्या होता है आपके पास में कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली कॉस एक्स। तो ये हो गया आपके पास में क्या 3x² प्लस कॉस एक्स, ये क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। इस तरीके से जब आपके पास में प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन होता है तो उसका डिफरेंशिएशन अपन इस तरीके से करते हैं। अब देखिएगा कि अगर दूसरा नंबर है, रूल नंबर 2, अगर आपके पास में कोई फंक्शन है और उसके साथ में कोई भी कांस्टेंट हो, जैसे अगर आपके पास में कोई हो, जैसे ए कोई कांस्टेंट है, वाई इक्वल टू ये है, ए कांस्टेंट और एफ एक्स कोई क्या है फंक्शन है, तो इसका अपन डिफरेंशिएशन किस तरीके से करते हैं, तो देखिएगा, तो इसका तो हो जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब क्या करना है कि ए को तो कांस्टेंट बाहर रखना है और डी अपॉन डी एक्स किसका करना है एफ एक्स का,
मतलब जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उसको तो क्या कर दो, बाहर कर दो, और बाकी का जो फंक्शन वैल्यू है उसको क्या कर देंगे अपन, डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो इस तरीके से अपन क्या कर देते हैं उसका डिफरेंशिएशन, जब अपने पास में कोई भी कांस्टेंट होता है उसका। अब देखिएगा रूल नंबर आपके पास में कौन सा है, 3। रूल नंबर 3 है, पहले मैं इसका एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि y इक्वल टू अपना, अगर अपने पास में क्या है कि 8x⁻6 है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसका अगर देखा जाए तो ये क्या कहता था कि बाई का तो क्या हो जाता है dy/dx, ठीक है। तो 8 को अपन बाहर निकाल लेंगे, बाहर रख देंगे, और d/dx किसका, x⁻6 का, तो कर दो। 8 बाहर रहेगा, d/dx x⁻6 का क्या होता है 6, x⁻6 माइनस के 1, ठीक है। तो इसका हो जाता है आपके पास में कितना हो जाएगा, क्या कि 8 इसका मल्टीप्लाई कैसे 6 से, और x की पावर कितनी हो जाएगी 5, तो ये हो जाएगा आपके पास में 48 x⁻5, किसका हो जाएगा, ये आ जाएगा dy/dx। तो इस तरीके से अगर आपके पास में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका अगर अपन को डिफरेंशिएशन निकालना होता है तो उसको क्या कर देते हैं, अगर वो फंक्शन के मल्टीप्लाई में है तब, अगर वो सिंगल कांस्टेंट वैल्यू रहती है तो कांस्टेंट का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। बट अगर वो फंक्शन के साथ में है तो उसको कांस्टेंट वैल्यू को क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और बाकी का अपन फंक्शन का क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए अपने पास में क्या हो गया, जब आपके पास में क्या हो, एक वैल्यू कांस्टेंट हो और एक फंक्शन हो तो उसके साथ में डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसको इस तरीके से करते हैं। देखिएगा अब देखो आपके पास में दूसरा है, जब दो फंक्शन किस में हो, मल्टीप्लाई में हो, जब दो फंक्शन किस में हो, मल्टीप्लाइड में। तो तीसरा रूल है आपके पास में कि इफ़ y इक्वल टू आपके पास में क्या है, इफ़ y इक्वल टू आपके पास में ये है कि f(x) मल्टीप्लाइड बाई gx। अगर दो फंक्शन अपने पास में किस में हो, एक f(x) हो, एक क्या हो, gx हो, मल्टीप्लाइड में हो, ठीक है। तो इन दोनों का अगर अपन को डिफ्रेंशिएशन करना है तो किस तरीके से डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो देखिए इसका तो क्या हो जाएगा आपके पास में dy/dx, इसका तो क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, अब देखिए जब इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन करोगे ना तो एक को कांस्टेंट और एक का डिफ्रेंशिएशन, प्लस दूसरे को कांस्टेंट पहले का डिफ्रेंशिएशन। तो देखिएगा इनमें से कोई से कोई फर्स्ट और सेकंड मान सकते हो, कोई से को आप कैसे भी कर सकते हो, किसी से भी फंक्शन से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो देखिएगा सबसे पहले मैंने क्या किया कि gx को तो क्या रख दिया, कांस्टेंट रख दिया, और d/dx किसका, fx का, ठीक है। अब प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब क्या करना है कि gx को तो कांस्टेंट, अब किसको रखना है कांस्टेंट, fx को, तो fx को कांस्टेंट रखो, और d/dx किसका, gx का। तो इसी को अगर मैं मान लेता हूँ फर्स्ट और इसको मान लेता हूँ सेकंड, तो देखिएगा क्या dy/dx इक्वल टू, आपको क्या करना है कि सेकंड एंड मल्टीप्लाइड बाई d/dx किसका, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है, और सेकंड को कांस्टेंट। आप क्या कर सकते हो, प्लस का चिन्ह लगा दिया, सेकंड का मतलब फर्स्ट को कांस्टेंट, और d/dx किसका, सेकंड का अपन क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक को कांस्टेंट एक का डिफरेंशिएशन। तो देखो इस तरीके से अपन अगर अपने पास हम दो फंक्शन होते हैं तो फर्स्ट को कांस्टेंट रख दिया, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दिया, या सेकंड को कांस्टेंट रख दिया, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया। आप किसी को कैसे भी कर सकते हो क्योंकि दोनों का एक ही आंसर आएगा। तो देखिएगा अगर आप मैं यहाँ पर तीन फंक्शन होते तो अगर देखिएगा y इक्वल टू, अगर आपके पास में f(x) मल्टीप्लाइड बाई gx मल्टीप्लाइड बाई px, अपने पास में तीन फंक्शन है, तो तीन फंक्शन होते तब आपका क्या करना होता है कि कुछ नहीं, dy/dx एट ए टाइम पे एक का डिफरेंशिएशन करना है, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो देखिएगा एट ए टाइम पे एक का डिफरेंशिएशन करो तो देखिएगा f(x) इंटू gx, इन दोनों को तो कांस्टेंट रख दिया, और d/dx किसका, px का डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस अब क्या कर दोगे कि f(x) को कांस्टेंट इंटू px को कांस्टेंट, और d/dx किसका,
जी एक्स का। ठीक है, इसी तरीके से प्लस का साइन लगा दिया। अब क्या करना है आपके पास में, जी एक्स इंटू पी एक्स को कांस्टेंट और डी अपॉन डी एक्स किसका, एफ एक्स का। एफ एक्स का अपन क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन। मतलब आप किन्हीं दो को कांस्टेंट रख सकते हो और एक का डिफरेंशिएशन कर सकते हो, और फिर अगेन फिर दो को कांस्टेंट और एक का डिफरेंशिएशन, फिर अगेन एक को कांस्टेंट और दूसरे का डिफरेंशिएशन। इसी तरीके से तीनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाएगा। तीनों का डिफरेंशिएशन कैसे हो जाएगा, अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो इस तरीके से अपने पास में 3 फंक्शन होते हैं तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अगर 2 फंक्शन होते हैं तो अपने पास में ऊपर तरीके से डिफरेंशिएशन हो जाता है। तो अब देखिएगा अपने पास में कोई एक एग्जाम्पल लेके देख चलते हैं। क्या अगर देखिएगा y इक्वल टू, अगर अपने पास में ये होता है कि एक्स की पावर 6 साइन एक्स, यहाँ पर देखिएगा 2 फंक्शन है तो ये क्या हो जाएगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसको मान लो आप एफ एक्स और इसको मान लो आप जी एक्स, किसी को भी कैसे मान सकते हो। तो अब देखिएगा वही फर्स्ट और सेकंड वाले रूल से, तो यहाँ पर देखिएगा चाहे तो आप सेकंड को कांस्टेंट रख लो, फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दो, या आप फर्स्ट को कांस्टेंट रख लो, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दो, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो देखिएगा अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर रख दूंगा कि एक्स की पावर 6 को कांस्टेंट और डी अपॉन डी एक्स किसका, साइन एक्स का। ठीक है, प्लस अब क्या करना है, साइन एक्स को कांस्टेंट, डी अपॉन डी एक्स किसका, एक्स की पावर 6 का। तो कीजिए इसका, एक्स की पावर 6 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट साइन एक्स का क्या हो जाता है आपके पास में, कॉस एक्स, प्लस का चिन्ह तो प्लस का लगा दिया, और साइन एक्स को कांस्टेंट और एक्स की पावर 6 का क्या हो जाएगा, 6 एक्स की पावर 5। इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। तो अब इसको रख दो तो ये आ जाएगा आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 6 कॉस एक्स। अब इससे इसको पहले लिख लेता हूँ तो ये 6 एक्स की पावर 5, और ये क्या हो जाएगा आपके पास साइन एक्स, और यही क्या हो जाता है आपके पास आंसर। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, जब 2 फंक्शन मल्टीप्लाइड में होते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन अपन इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिएगा आगे, ये तो हो गया मल्टीप्लाई वाला। अब इसके बाद आता है आपके पास में डिवाइड रूल, कि जब 2 फंक्शन अपने पास में डिवाइड में होते हैं तब उनका डिफरेंशिएशन अपन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएशन निकालते हैं। ठीक है, देखिएगा तो क्या इफ y इक्वल टू आपके पास में क्या है, रूल नंबर है आपके पास में 5, वो सॉरी 4, रूल नंबर कौन सा है आपके पास में 4। क्या जब आपके पास में y इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये होता है कि जब 2 फंक्शन अपने पास में कैसे हों, एफ एक्स अपॉन जी एक्स वाले रूल में हो। मतलब देखना कि एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, मतलब ऊपर जो भी डिनोमिनेटर होता है, वो सॉरी डिनोमिनेटर होता है उसको तो अपन मान लिया जी एक्स, और न्यूमिनेटर होता है उसको तो मान लिया क्या अपन ने एफ एक्स। ठीक है, तो देखिएगा अब इसका डिफरेंशियल अपन कह सकते हैं, तो y का तो होता जाता है आपके पास में क्या, डी वाई पॉइंट डी एक्स इक्वल टू, अब क्या है आपके पास में जी एक्स को तो कांस्टेंट रख देते हैं, और डी अपॉन डी एक्स किसका, एफ एक्स का, माइनस अब क्या करना है, एफ एक्स को कांस्टेंट और डी अपॉन डी एक्स किसका, जी एक्स का डिफरेंशिएशन अपॉन, ये हो गया। अब क्या करना है आपके पास में कि जी एक्स का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ जाता है क्या, डिफरेंशिएशन। जब आपके पास 2 फंक्शन डिवाइड रूल में होते हैं तो उनका डिफरेंशिएशन अपन इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो देखिएगा अब आप एक एग्जांपल लेके चलते हैं, उसका अपन डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिएगा अगर आपके पास में ये क्या है कि y इक्वल टू ए की पावर x अपॉन कॉस एक्स, ठीक है, ए की पावर x इंटू अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास में एफ एक्स, और ये क्या हो जाएगा नीचे वाला जी एक्स। तो चलिए बनाइए, क्या रूल होता है इसका, तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू रख दो, जी एक्स की जगह पे जी एक्स की वैल्यू रख दो, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में कॉस एक्स कॉन्स्टेंट डी अपॉन डी एक्स किसका, ई की पावर एक्स का, प्लस सॉरी माइनस क्या हो जाएगा वो एफ एक्स को कांस्टेंट
डी अपॉन डी एक्स किसका, जी एक्स का, तो जी एक्स क्या है यहाँ पर कॉस एक्स, और अपॉन क्या है आपके पास में कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कर दो। अब देखिएगा कॉस एक्स क्या होता है, कांस्टेंट ही रहेगा। ई की पावर एक्स का क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, माइनस ई की पावर एक्स कांस्टेंट, और कॉस एक्स का क्या होता है आपके पास में माइनस के साइन एक्स, अपॉन क्या, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पर माइनस का है, ये किसका है आपके पास माइनस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा आपके पास। और दोनों देखिएगा ये ई की पावर एक्स है, ये भी ई की पावर एक्स है, तो दोनों से ई की पावर एक्स क्या ले लूँ, बाहर ले लूँ, तो ये बच जाएगा आपके पास में क्या, यहाँ पर बच गया आपके पास कॉस एक्स, और प्लस का ये क्या हो जाएगा आपके पास में साइन एक्स, और अपॉन में क्या चल रहा है आपके पास में कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाता है आपके पास में आंसर। इस तरीके से आपके पास में अगर दो फंक्शन किस में हो, डिवाइड में हो, तो उनका डिफ्रेंशिएशन अपन इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे आपके पास में कैसा भी हो। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या होता है बेसिक रूल होते हैं जिनके द्वारा अपन यूज किए जाते हैं, और इन्हीं के द्वारा अपन डिफ्रेंशिएशन किया जाता है। जब आपके पास डिवाइड में हो तो जब ये वाला रूल अप्लाई करना है, जब मल्टीप्लाइड में हो तो वो वाला रूल अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चारों रूल याद ही रखने पड़ेंगे, जब भी अपन क्या कर पाएंगे डिफ्रेंशिएशन कर पाएंगे। अब अपने पास में क्या आएंगे नेक्स्ट रूल आएंगे, जिनको अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर इस वाली कोई क्वेरी हो, इस वाले लेक्चर में अपन को कोई क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।